नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर गिरफ्तार दीप सिद्धू की 7 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म होने जा रही है। आपको बता दें कि दीप सिद्धू को आज सुबह 10:30 बजे 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में जांच के लिए शनिवार को दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू और एक अन्य आरोपी इकबाल सिंह को लाल किला लेकर गई थी। और आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा और अराजकता के पीछे मुख्य रूप से सिद्धू का हाथ था। सिद्धू को कोर्ट ने 9 फरवरी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने यह कहते हुए 10 दिन की हिरासत मांगी थी कि ऐसे वीडियो में है और जिनमें सिद्धू कथित रूप से घटनास्थल पर देखा जा सकता है। पुलिस ने यह कहा था कि ऐसे में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उससे पूछताछ करना जरूरी है। जांच अधिकारी ने आरोप लगाया कि वह भीड़ को उकसा रहा था और वह मुख्य दंगाइयों में भी एक शामिल था और यह साजिशकर्ताओं की पहचान करने के लिए कई सोशल मीडिया अकाउंटों को खंगालने की जरूरत है। तो दीप सिद्धू की पुलिस रिमांड आज खत्म होने वाली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था, जो आज ये समय खत्म होने वाला है। यानी कि दीप सिद्धू की पुलिस रिमांड आज खत्म हो जाएगी और 30 हजारी कोर्ट में आज ये पेशी होगी दीप सिद्धू की। और आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने कई अहम खुलासे उजागर किए हैं। दीप सिद्धू के दौरान दीप सिद्धू ने कई खुलासे सामने रखे हैं। इस मामले में जांच के लिए शनिवार को दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू और एक अन्य आरोपी यानी कि इकबाल सिंह को लाल किले लेकर गई थी, जहां पूरा ये मामला सामने रखा था कि किस तरीके से उन्होंने हिंसा फैलाया था, लोगों को उकसाया था, यानी कि किसानों को, और किस तरीके से झंडा फहराया था अपना। तो आपको बता दें कि दीप सिद्धू पर हिंसा फैलाने का आरोप है और अराजकता के पीछे मुख्य रूप से सिद्धू का हाथ बताया जा रहा है। सिद्धू को कोर्ट ने 9 फरवरी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था और पुलिस ने यह बताते हुए 10 दिन की हिरासत मांगी थी और ऐसे वीडियो में है जिनमें सिद्धू कथित रूप से घटनास्थल पर देखा जा सकता है। पुलिस का कहना था कि ऐसे में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उससे पूछताछ करना जरूरी है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ी खबर है, जहां 7 दिन पहले जहां दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया था और आज ये समय खत्म होने वाला है, क्या आप कुछ अपडेट मिल रही है अब? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे जब बात करें दीप सिद्धू यानी कि 26 जनवरी जो हिंसा हुई थी ट्रैक्टर रैली के दौरान, वो कहीं ना कहीं शर्मशान घटना थी, मगर इसको लेकर कहीं ना कहीं दीप सिद्धू को कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। मगर वो जब गिरफ्तार हुआ तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने, जो क्राइम ब्रांच टीम थी, वो से कोर्ट से यानी 30 हजारी कोर्ट से 10 दिन का रिमांड मांगा था, मगर उनको 7 दिन का ही रिमांड मिल पाया था। वो आज जो 7वां दिन था, यानी कि 7 दिन का जो रिमांड था, आज समय सीमा खत्म हो रही है और आज जो 30 हजारी कोर्ट के अंदर दोबारा से सिद्धू को पेश करना होगा और कहीं ना कहीं जो जांच की गई है, यानी कि दीप सिद्धू से जितनी भी जानकारी जुटाई गई है, वो आज कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगी। मगर जिस तरीके से बात करें क्राइम ब्रांच की, तो क्राइम ब्रांच भी लगातार तैयार है और कहीं ना कहीं आज जो रिपोर्ट होगी वो पेश करने के साथ साथ यहां तक कि कुछ नामों के खुलासे जरूर हो सकते हैं, मगर देखना होगा क्या 30 हजारी कोर्ट के अंदर कितने बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से दीप सिद्धू ने बार बार कहा कि अब कह सकते हैं किसान जो रैली थी उसके अंदर एक सिर्फ वैसे ही आया था, वो सिर्फ एक खाली घूम रहा था, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से उसने भी ये भी कहा कि इसमें अंदर किसी का रोल नहीं है, उसको सिर्फ वो अपने ही मर्जी से इसके अंदर शामिल हुआ था। मगर जिस तरीके से बात करें कि दीप सिद्धू की, तो दीप सिद्धू हो या फिर इकबाल सिंह हो, लगातार दिल्ली पुलिस से वो लगातार पूछताछ करती नजर आ रही थी। और मगर जिस तरीके से बात करें और लोगों की, अभी उन लोगों की भी पकड़ कर ये दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मगर जिसे देखना होगा दीप सिद्धू कोर्ट के अंदर पेश होने के बाद में जज के सामने क्या पेशी अपनी कह सकते हैं जो जवाब है वो किस तरीके रखेगा। मगर दिल्ली पुलिस भी जो 7 दिन के रिमांड के अंदर जो पूछताछ की गई है वो भी आज पेश करेगी, तो देखना होगा कोर्ट क्या कार्रवाई करता है। जी तो राजीव, जिस तरीके से पहले हाल ही में अब दीप सिद्धू को और इकबाल सिंह, जो दोनों आरोपी है जो हिंसा दंगाई में शामिल बताए जा रहे हैं, इनको दिल्ली हिंसा में जिस तरीके से उन्होंने जो वारदात को अंजाम दिया था, घटना को अंजाम दिया था, तो वहीं लाल किले पर इनको लेकर गए थे रिक्रिएशन के लिए। लेकिन इसी दौरान अगर आपने बातचीत की होगी तो इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कितने खुलासे सामने किए हैं? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें दीप सिद्धू की या फिर इकबाल सिंह की, तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस इनको लाल किले तक लेके गई थी। यहाँ तक कि जहां जहां
इन लोगों की रणनीति थी या फिर ये कहाँ तक पहुंचे थे, कहाँ से इन्होंने फेसबुक लाइव चलाया था, कहाँ दीप सिद्धू खड़ा हुआ था और दिल्ली के लाल किले के अंदर कौन कौन व्यक्ति गया था, ये सारी रणनीति उनसे पूछताछ जरूर की गई थी। मगर जिस तरीके से बात करें दीप सिद्धू से पुलिस ने बिल्कुल बात नहीं करने दी। मगर हाँ, पुलिस की तरफ से यह कहा गया था कि जांच के अंदर जो भी स्पष्ट होगा वो कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और मीडिया को बताया जाएगा। मगर आज देखना होगा जो 30 यानी कोर्ट के अंदर दौड़ पेशी जो होगी कह सकते हैं दीप सिद्धू की, और दीप सिद्धू की पेशी के दौरान सीधा सीधा दिल्ली पुलिस कह सकते हैं चार्ज जो रिपोर्ट होगी वो पेश करेगी कि दीप सिद्धू ने किस तरीके का बयान दिया है और इसके अंदर कितने बड़े नाम हैं शामिल है। क्योंकि लगातार किसानों की संगठनों की तरफ से यह कहा गया था कि दीप सिद्धू जो है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और बीजेपी के इशारों पर ही इसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। मगर कहीं ना कहीं ये भी कहा गया था कि ये हमारे साथ किसान नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीति पहलू है और राजनीति पहलू को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। मगर जिस तरीके से आज कोर्ट के अंदर जो पेशी होगी और कोर्ट के अंदर दीप सिद्धू किस तरीके का अपना बयान रखता है और दिल्ली पुलिस जो उससे 7 दिन से पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के अंदर जो भी रिपोर्ट होगी वो आज कोर्ट के अंदर पेश करी जाएगी। मगर मीडिया का जमावड़ा बिल्कुल लगा हुआ है तीसरी कोर्ट पर और लगातार यही कोशिश की जाएगी जो भी दीप सिद्धू बताता है या दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर कितने नामों का खुलासा हो सकता है ये जरूर देखना होगा आज। जी तो राजीव, हाल ही में अभी दीप सिद्धू ने एक बात सामने रखी थी, 3 से 4 किसान नेताओं का नाम भी रखा था। क्या लगता है इस कोर्ट में आगे भी अपने बारे में कुछ उजागर कर सकता है, किस तरीके से दिल्ली हिंसा को आगे बरकरार रखा था और किसान नेताओं का जो नाम लिया उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए बिल्कुल दीप सिद्धू ने बिल्कुल दिल्ली पुलिस की जो जांच के अंदर ये जरूर कहा था कि कुछ नामों का जरूर खुलासे किए थे, मगर दिल्ली पुलिस ने उन नामों का खुलासा नहीं किया। मगर हाँ, अंदाजा एक लगाया जा रहा था कि इन इन व्यक्तियों के नाम है। मगर देखना होगा आज दिल्ली पुलिस किस तरीके की चार्जशीट रखती है, यानी कि जो दीप सिद्धू से जब पूछताछ की गई है उससे 7 दिन का रिमांड के अंदर क्या क्या उसने कह सकते हैं जानकारी दी है दिल्ली पुलिस को और दिल्ली पुलिस आज उसको कोर्ट में पेश करेगी। अगर कोर्ट उसको डिसाइड करती है या फिर जिनके भी नाम दिए गए हैं तो शायद उनके लिए भी अरेस्टिंग वारंट मांगे जा सकते हैं। मगर देखना होगा दीप सिद्धू हो या इकबाल सिंह हो या फिर और भी जितने भी किसान थे या फिर जो लाल किले तक पहुंचे थे, यहां तक कि केसरी झंडा फहराया गया था, वो भी कहीं ना कहीं एक शर्मसार घटना जरूर थी। मगर आज दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश करती नजर आ रही है और दिल्ली पुलिस की मुहिम कितनी कारगर होगी वो जरूर कोर्ट के अंदर पेश बताई जाएगी कि दिल्ली पुलिस ने कितनी बड़ी कार्रवाई करी है और यहां तक दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया। दीप सिद्धू के द्वारा जो कह सकते हैं कि पूछताछ के अंदर रिपोर्ट पेश हुई है, चाहे वो इकबाल सिंह के द्वारा हो, वो सारी पेशी आज की जाएगी कोर्ट के अंदर। मगर कोर्ट भी आज डिसाइड करेगा कि दीप सिद्धू के द्वारा जितने भी नामों का खुलासा किया गया है उनके अंदर कितनी जांच है, कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, ये सब कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर देखना है कि आज जो पेशी होगी उसके अंदर दीप सिद्धू किस तरीके का बयान रखता है और जहां तक कि जो पुलिस की रिपोर्ट में जो 7 दिन का रिमांड के अंदर जो खुलासे हुए हैं वो किस तरीके के रखे जाएंगे। मगर आज कोर्ट डिसाइड करेगा कि दीप सिद्धू को जेल भेजा जाएगा या कितने दिन की जेल भेजी जाएगी या फिर जो और पूछताछ के लिए शायद दिल्ली पुलिस और समय मांग सकती है। मगर देखना होगा क्या दोबारा से दिल्ली पुलिस को समय दिया जाएगा या उसको डायरेक्ट 30 तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। जी राजीव, अगर किसानों के से अगर आपने बातचीत की होगी, किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां स्थिति कैसी है और इस दीप सिद्धू को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें किसान संगठनों के नेताओं की तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि दीप सिद्धू से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से लगातार शुरू से ही कहा गया था जो ट्रैक्टर रैली को जो अलग से लेके जा रहे थे उनके लिए कहा गया था ये किसान नहीं है, ये रैली के दौरान भी क्योंकि राकेश टिकैत ने खुद स्पष्ट किया था। मगर जिस तरीके से लगातार दीप सिद्धू का नाम आया और यहाँ तक कि कुछ कह सकते विपक्षी पार्टियों ने भी कहीं ना कहीं दीप सिद्धू के जो फोटो थे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से मोदी से दिखाए थे, यहाँ तक कि अमित शाह से दिखाए थे, यहाँ तक कि ये भी कहा था कि इसके अंदर सनी देओल भी साथ है उनके। तो कहीं ना कहीं राजनीति पहलू जरूर है। मगर देखना होगा आज राजनीति पहलू का पर्दाफाश किस तरीके से होगा, क्योंकि दीप सिद्धू की जो रिपोर्ट होगी वो कोर्ट के अंदर पेश की जाएगी और कोर्ट ही डिसाइड करेगा किस तरीके का कदम उठाना है। जी राजीव, विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष भी लगातार सरकार को जब से किसानों का जो प्रदर्शन शुरू हुआ है तभी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। तो लेकिन जब से दीप सिद्धू की बात सामने आई है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल है, बीजेपी का आदमी है, और जब ये गिरफ्तारी की बात हुई लगातार वो भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के साथ ही था लेकिन लगातार उसको अंडरग्राउंड किया हुआ था। अब जब बात सामने आने लगी तब वो पुलिस ने सामने रखा और उसको गिरफ्तार कर लिया।
देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी, बेशक वो जैसे कि किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि हुँ, ये दीप सिद्धू जो है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का लिए काम करता है और कहीं न कहीं किसानों की तरफ से पहले भी कहा गया था कि सरकार कहीं न कहीं उनका आंदोलन तोड़ने की कोशिश कर सकती है। मगर वही चीज़ लाल किले की हिंसा के अंदर देखने को मिला और दीप सिद्धू के द्वारा जिस तरीके की घटना की गई थी या फिर लोगों को उकसाया गया था, किसानों को उकसाया गया था, लाल किले तक लेके गए थे, यहाँ तक कि जो केसरी झंडा फहराया गया था, वो भी कहीं न कहीं एक शर्मसार घटना थी। मगर लाल किले के अंदर जो तोड़-फोड़ की गई थी, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किया गया था, वो भी एक एक ऐसी घटना थी जो जिसकी निंदा पूरे देश के अंदर की गई। मगर जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की गई, सरकार के लिए ये भी कहा गया कि बीजेपी के इशारे पर ही इस हुँ। तरीके की घटना की गई है। सरकार कोशिश चाहती थी कि किसानों का आंदोलन टूटे, मगर कहीं न कहीं किसानों को जो मजबूती और मिली, मगर कहीं न कहीं ये दीप सिद्धू का सामने आया, तो दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया जी। और यहाँ तक कि इकबाल सिंह को भी गिरफ्तार किया। मगर दोनों के ऊपर इनाम भी रखे गए थे, मगर और जो साथी हैं, अभी हुँ। उनकी भी गिरफ्तारी बाकी है। मगर लगातार कहीं न कहीं देखना होगा, आज दिल्ली पुलिस जो है रिपोर्ट पेश करेगी और रिपोर्ट के अंदर क्या सामने कोर्ट के बिल्कुल सामने क्या पेशी राजीव, कर देखना यही रखती होगा है, बिल्कुल जो जो आज सारा कोर्ट में 30 हज़ारी कोर्ट में पेशी होगी दीप सिद्धू की, इकबाल सिंह की, इसमें कितने और खुलासे सामने आ सकते हैं देखना लाजमी होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजीव। तो रुक करते हैं अगली खबर का। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 82 दिन से जारी किसान आंदोलन पर राजनीति हावी होने लगी है। दरअसल शुरू से ही यह मुद्दा पक्ष और विपक्ष का ये बना हुआ है, लेकिन अब इस पर कांग्रेसी की ऐसी राजनीति सामने आने लगी है जिसे शर्मनाक ही कहा जाएगा। दरअसल इसी बीच हरियाणा के जींद से एक वीडियो सामने आया है और इसमें कांग्रेस के बैनर से 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस नेता विद्या रानी कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के लिए चल रहे धरनों पर शराब दान करने चाहिए, जिसके बाद विद्या रानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा है। इस वीडियो में विद्या रानी किसान आंदोलन में शराब दान करने की बात कह रही है, तो वहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों के बीच मौजूद कांग्रेस नेता कहती है कि हम कई जगहों पर पदयात्रा करेंगे, जिससे हमारी पार्टी को एक नई जान मिलेगी और इससे हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। जिसके बाद किसान नेता यानी कि राकेश टिकैत का इस मामले पर बयान सामने आया है। शहर में, डिस्ट्रिक्ट जींद में पदयात्रा, बाद में जैसे जैसे सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे, सभी गांवों का सर्वे हो जाएगा, हम प्रचार कर चुके होंगे, उसके बाद एक मत से हम डिस्ट्रिक्ट जींद में पदयात्रा करेंगे और वो पदयात्रा एक विशाल समूह के रूप में उभरेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो, इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको अब हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। हम तो ये, मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। यहाँ तो नहीं कोई दारू पीता, ना इस तरह का कोई प्रोग्राम है। हम तो इसके बहुत खिलाफ है दारू के। तो जिस तरह के बयानबाजी वो कर रही हैं तो उससे और कहने क्या का- पता भाई क्यों कर रही है बयानबाजी, उनका क्या मतलब आंदोलन से, उनका क्या मतलब आंदोलन से। तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों कर और रहे हैं? यार किसानों के आंदोलन को समर्थन और को लेकर। कोई क्या कर रहा है उसका, हम क्या कर रहे हैं भाई। हाँ, तो आप लोग इसके बिल्कुल खिलाफत में है कि अच्छा दारू कोई यहाँ पी लगाने का आंदोलन में, इसका बहुत तो है नहीं। रोटी खाने का भी किसान का, दारू पीने का है इसका बहुत। तो पार्टी ये का क्या मतलब- लक्षण है यहाँ, तो पार्टी किस तरह की वजह से बयानबाजी क्यों कर रही है? गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। अपने आंदोलन में बांटे हुए जो बांटना उन्हें, लेकिन किसानों के आंदोलन से कोई उनका लेना देना नहीं है। इस तरह के लोगों का नहीं है। मुद्दे पर हम चर्चा के लिए हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह जो कांग्रेसी नेता है, दूसरे हैं हमारे किसान नेता रामपाल जाट। सर, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। धन्यवाद।
तो रत्नाकर जी आपसे सवाल है, लगातार एक तरफ तो कहा जा रहा है कि किसानों के जो साथ है वो कांग्रेस पार्टी है, किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, हर जगह महापंचायत की जा रही है, लेकिन इसी बीच एक जींद से एक वीडियो सामने आया है कांग्रेस नेता विद्या रानी का, जहां कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है किसान आंदोलन को अगर बढ़ाना है तो उनको शराब दान करनी चाहिए। रत्नाकर जी आवाज आपको आ रही आवाज है निकालिए। आवाज आ रही है जी थोड़ा डिस्टर्बेंस है। हाँ, फिर से अपना एक बार प्रश्न पूछेंगे। रत्नाकर जी, एक जींद से एक वीडियो सामने आया है कांग्रेस नेता का विद्या रानी का, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसान आंदोलन को अगर आगे बढ़ाना है तो शराब बांटनी होगी उन्हें। देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी तरह से छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के वीडियो लेके सामने आती है और आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और साथ में सब कांग्रेस पार्टी को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो विद्या रानी जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, पार्टी की न तो वो कोई आधिकारिक वक्ता है, न ही कोई बड़ा नेता है, न ही उनको कोई अधिकार दिया गया है कि इस तरह की बातों को आप रखें। छोटे कार्यकर्ता होते हैं जो उनका स्वतः विचार होता है, स्वतः की भावना होती है, उन भावनाओं को वो कहीं प्रकट करते हैं या प्रकट करवाया जाता है, ये भी मैं कह सकता हूँ, और उसका वीडियो बना के और चारों तरफ सर्कुलेट कर दिया जाता है। जींद से वो 2 बार चुनाव हार चुकी है, विधानसभा चुनाव हार चुकी है, और आप कह रहे हैं कि ऐसे छोटे मोटे नेता है। जी, विधानसभा चुनाव हार चुकी है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको सर है तो आपके नेता ही, आपकी पार्टी से है ना, ऐसे विवादित बयान क्यों देना है? जब किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो ऐसा मजाक बनाना, एक विवादित बयान देना, इसी बीच एक तरफ तो कहा जा रहा है समर्थन में है आप, लेकिन दूसरी तरफ आपके पार्टी के ही लोग ऐसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसे वीडियो वायरल कर रहे हैं। फिर नहीं, मैं आपको एक चीज बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इन्होंने विधानसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी से लड़ा होगा, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आज की परिस्थितियों में जो ये बयान दिया है इन्होंने, ये इनका स्वतः बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। पहली चीज मैं क्लियरफाई कर देना चाहता हूँ। और छोटे से कार्यकर्ता के वीडियो को पूरे देश की मीडिया को चलाना, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। मीडिया बदनाम नहीं करती, सामने बातें रखती है। सर आप गलत बात कर रहे हैं कि मीडिया हमेशा बदनाम करती है, सही मुद्दा उठाती है और सही बातचीत करती है, और तभी आपसे राय भी ली जाती है। सर मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप भी जानती होंगी कि आज के परिस्थितियों में बहुत सारी गोदी मीडिया है जो इस तरह के वीडियो के सर आपको अगर नहीं यकीन हो रहा, आपको दोबारा एक बार वही बाइट सुनवा देंगे जिन्होंने विद्या रानी ने जो बोला है। सुनिए सर, विद्या रानी ने क्या कुछ कहा है। शहर में, डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा, बाद में जैसे जैसे सारे गांव कंट्रोल हो जाएंगे, सभी गांवों का सर्वे हो जाएगा, हम प्रचार कर चुके होंगे, उसके बाद एक मत से हम डिस्ट्रिक्ट जींद में पद यात्रा करेंगे और वो पद यात्रा एक विशाल समूह के रूप में उभरेगी और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो, इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। ये आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। यहाँ तो नहीं कोई दारू पीता। तो सुना रत्नाकर जी क्या कुछ कह रही है विद्या रानी? दारू की बात तो नहीं सुनाई दे रही है कहीं पे। सर आपने सुना नहीं होगा, उन्होंने कहा है कि अस्तित्व भी हमारा खत्म होने वाला था, अगर किसान आंदोलन को अगर जान नहीं फूकी तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या कुछ कहना है इस पे? जी देखिए, ये कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं है जो कहीं पे भी कोई आधिकारिक इस तरह की बयान दे, या कोई कांग्रेस पार्टी अगर आधिकारिक बयान देती है उसके मायने होते हैं। कोई व्यक्ति स्वतः अपना कोई विचार प्रकट करता है कहीं पे, उसका वीडियो बना के अगर वायरल कर दिया जाता है तो यह कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की बिल्कुल एक साजिश है।
जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है, उठा रही है। ठीक है, इसमें सुरजेवाला ने कोई बयान दिया है क्या? राहुल गांधी ने कोई बयान दिया है क्या? प्रियंका गांधी जी ने कोई बयान दिया है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर बड़े नेता किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, चलिए रत्नाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यही कहना चाहेंगे, लगातार जो विवादित बयान आपकी तरफ से आते हैं या तमाम ऐसी पार्टी हैं विवादित बयान आते हैं किसानों को लेकर, और जब ये अगर कोई छोटे नेता होते हैं वो ऐसे विवादित बयान दे देते हैं, उससे उलट जाते हैं, और अगर कुछ अच्छा बोल दिया तो वो कहते हैं कि हाँ इनमें कुछ अच्छा बोला है। तो इस पर अहम चर्चा के लिए हमारे किसान नेता रामपाल जाट जुड़ गए हैं। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको ANB न्यूज पर। धन्यवाद करिश्मा। रामपाल जी, जिस तरीके से आपका किसान आंदोलन जारी है तो विपक्ष पार्टी भी लगातार आपके समक्ष में है, आपके समर्थन में है। अगर हाल ही में अगर जींद की एक वीडियो सामने आई है, कांग्रेस नेता है विद्या रानी, उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन को बरकरार रखने के लिए शराब दारू बांटनी चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? करिश्मा जी, ये हमारा विषय नहीं है, ये अविषय है हमारे लिए। तो नॉन इशू है ये, उसको हम इशू नहीं बनाना चाहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये विद इन कांग्रेस का विषय है। उनके कार्यकर्ता कोई भी किसी प्रकार की बात यदि पार्टी लाइन से बाहर की कहते हैं तो उस पार्टी को चाहिए कि उस पर एक्शन ले, एक संदेश दे, और एक कहे। केवल इतना कहने से काम नहीं चलता किसी भी पार्टी का कि वो छोटा नेता है कि बड़ा नेता है। वो छोटा है कि बड़ा है ये तो बात की बात है, लेकिन यदि किसी ने भी पार्टी लाइन से हटकर कोई बात कही है तो उस पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उनका अंदरूनी मामला है कि हम चाहेंगे इस देश में जितने भी राजनीतिक दल है उनका अच्छा प्रशिक्षण हो, अच्छे ढंग से वो काम करे। ये उनका राजधर्म है और राजधर्म को निभाए। उसी राजधर्म को निभाते हुए अपनी पार्टी को अनुशासित रखे। अनुशासन में यदि कोई नहीं चले तो उसको किस ढंग से वो संदेश दे, वो उनको चाहिए उस पर एक्शन ले, नहीं ले, लेकिन कम से कम उसको समझाए तो सही। तो ये जो ऐसी बयान आते हैं, और दूसरा मेरा कहना ऐसा है, ऐसे बयान देने वाले बहुत लोग तो वो होते हैं जो केवल चर्चा में आना चाहते हैं। तो चर्चा में आने के लिए बयान देना है ना, वो जानते कि इस पे डिबेट शुरू होगी, तो ऐसी ही बात कहो जिसमें डिबेट शुरू हो जाए। तो डिबेट शुरू हो जाए तो उनको लोग जानेंगे। तो येन केन प्रकारेण प्रसिद्धो पुरुषो भवेत्, इस लाइन पर चलने वाले बहुत लोग हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम चर्चा के लिए रामपाल जी। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। ऋषि गंगा जयपर्ले के 10वें दिन मंगलवार को तपोवन जल विद्युत परियोजनाओं की निर्माणाधीन सुरंग से 2 और शव मिले हैं। आपको बता दें कि अब कुल मृतकों की संख्या 58 हो चुकी है, और वहीं लापता 206 लोगों में से अभी भी 146 लापता बताए जा रहे हैं। सुरंग में से अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं। वहीं परियोजना के बैराज की ओर मलबा जमा हुआ है, जिसमें शवों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री यानी कि सतपाल महाराज का कहना है कि चमोली में ग्लेशियर फटने की घटना की सभी एंगलों से जांच की जानी चाहिए, और इसके लिए हम एक विभाग बनाएंगे ताकि उपग्रह से ग्लेशियर पर नजर रखी जा सके। उत्तराखंड चमोली आपदा है जहां एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, कई लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं। लगातार रेस्क्यू टीम भी वहां पर जांच कर रही है, रेस्क्यू की जा रही है, और आपको बता दें कि बचाव कार्य वो भी लगातार जारी है। और अब तक जो बताए जा रहे हैं कि तपोवन सुरंग में अब 1-2 शव बरामद हो चुके हैं, यानी कि अब जो मृतकों की संख्या हो चुकी है वो 58 है और लापता 146 बताए जा रहे हैं।
तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। 58 मृतकों की संख्या हो चुकी है। लापता जो बताई जा रही है आंकड़े वो 146 हैं अभी, और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। दिन रात बचाव कार्य टीम जुटी हुई है लापता लोगों को बाहर निकालने के लिए, लेकिन इसी के चलते जहां लापता लोगों के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं अगर बात करें शवों की, जो शव के आंकड़े भी लगातार लोगों के जो मृतक है वो भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऋषि गंगा जयपर्ले के 10वें दिन मंगलवार को तपोवन जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में 2 शव बरामद हुए हैं। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अर्चना जुड़ गई है। अर्चना, लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड चमोली में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, लगातार ग्लेशियर टूटने से जो लोगों के शव है वो भी बरामद हो रहे हैं, अब फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी करिश्मा, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी, अभी तक 56 शव बरामद हो चुके हैं, जिसमें से 148 अन्य की तलाश जारी है। जी करिश्मा, तो अगर बातचीत की होगी अर्चना, ऑपरेशन जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो उस दौरान टीम का क्या कुछ कहना है? जैसा कि आपको बताना चाहूंगी करिश्मा, मुख्य टनल में मलबा हटाने से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिससे शव की बरामदगी अभी पूरी नहीं हो पा रही है। 204 लोगों की बह जाने की सूचनाएं जो पहले भी मिली हुई थी, उसको लेकर अभी भी खोज जारी है। जी करिश्मा, तो अर्चना, अगर सरकार की बात करें, उत्तराखंड सरकार क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस दौरान, कितना ध्यान रख रही है? जो लगातार अब ये भी बताया जा रहा है लापता लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। करिश्मा, आपको बताना चाहूंगी, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तैनात है वहाँ पे, और उत्तराखंड सरकार खाने पीने की व्यवस्थाएं जो 13 गाँव आपदा से प्रभावित है उनके लिए कंटिन्यू ये काम कर रही है। जी करिश्मा, अर्चना, ये भी तो लगातार अपडेट मिल रही है कि जहां पर जो लापता लोग हुए हैं वो अपने परिवारों को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है और उनसे कांटेक्ट भी करने की कोशिश की जा रही है, संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें सरकार की, तो सरकार किस तरीके से उनके जो परिजनों से मिलवाने की कोशिश की जा रही है? जैसा कि करिश्मा आपको बताना चाहूंगी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें लापता 204 व्यक्ति 400 व्यक्ति लापता हैं, उनमें से 56 व्यक्ति उसका तो बरामद किया जा चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अर्चना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।